आज के क्लास में आप कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये सीखिएगा। कैपेसिटर तीन तरह के होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तीनों के केसेस में कैपेसिटेंस क्या होगा यह पढ़ना है। अभी से पहले भी कैपेसिटेंस का पढ़ाई हम लोग किए, उसमें कैपेसिटेंस हम लोग कंडक्टर का निकाल रहे थे। अब कैपेसिटर का तीन पार्ट होते हैं इसमें, यानी तीन टाइप होते हैं, तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। फर्स्ट में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने का शुरुआत किए। ऐसे भी सिलेबस में मेन यही पढ़ना भी है, बाकी दोनों के बारे में सिर्फ जानना है, पढ़ना यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये किसको कहते हैं ये हम लोग पहले से जानते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो कंडक्टर का शेप प्लेन शीट के जैसा होता है, यानी यह एक ऐसा कैपेसिटर है जिसमें कंडक्टर प्लेन शीट के शेप में होता है और दोनों कंडक्टर के बीच का सेपरेशन बहुत छोटा होता है। तो कैपेसिटेंस पढ़ने के लिए हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए। ये भी एक प्लेन शीट है, यह भी एक प्लेन शीट है। यहां जो फिगर आप देख रहे हैं, यह जो प्लेट है वह इस तरह से है। दिस इज प्लेट नंबर 2, दिस इज प्लेट नंबर 1। इस तरह के दो कंडक्टर का सिस्टम होता है पैरेलल प्लेट, एक में प्लस चार्ज दूसरे में माइनस चार्ज, और दोनों कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस यह d है जो बहुत छोटा होता है। ऐसा हम लोग कैपेसिटर के डिफिनीशन में ही पढ़े थे। तो यह प्लेन शीट है, यह भी प्लेन शीट है, यही फिगर यह भी है। इस फिगर में देखने से लगता है कि यह रॉड है, यह रॉड है। देखने से वाकई में दोनों रॉड है, लेकिन रियल में रॉड नहीं है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फिगर हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है, लेकिन मन में हमेशा रखना है कि यह दोनों रॉड नहीं है, यह दोनों प्लेन शीट है। ठीक है, प्लेन शीट है, ये हम लोग पहले से भी जानते थे, आज भी जानेंगे। दोनों प्लेट का एरिया सेमे होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एरिया ए ले लिए, एक में प्लस क्यू दूसरे में माइनस क्यू चार्ज है, तो सरफेस डेंसिटी आप निकालिएगा तो चार्ज बाई एरिया लिख दिए। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, दैट इज कैपेसिटेंस। हम लोग को तो चाहिए कैपेसिटेंस। हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर हो या कैपेसिटर, चार्ज Q बराबर होता है CV के, और यहां से C निकालिएगा Q बाई V के। यही हम लोग पढ़ते हैं, यानी कैपेसिटेंस आपको चाहिए थे, यही रिलेशन फॉलो करना है। अब देखिए आगे, C का वैल्यू हमको चाहिए, ये तब निकलेगा जब Q और V मालूम होगा। Q तो दिया हुआ है, V नहीं दिया हुआ है, तो कुल मिला के आपको VA निकालना है। यह भी क्या है, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर का फर्स्ट क्लास जिस दिन आप किए थे उस दिन बहुत सारी बातें बताया गया था, वो सब बेसिक बातें थी, उसमें से कुछ बात को हम याद दिलाते हैं। देखिएगा ऐसा ही फिगर बनाए थे, ये कंडक्टर है, दो कंडक्टर है, दो, एक में प्लस दो में माइनस, एक के पास प्लस पोटेंशियल होगा दूसरे के पास माइनस पोटेंशियल, एक हाई पोटेंशियल दूसरा लो पोटेंशियल। ये दोनों का जो डिफरेंस होता है V प्लस माइनस V माइनस, या हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं और इसको V सिंबल से लिखते हैं। यही भी कंडक्टर के चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज Q प्रोपोर्शनल टू V की, और प्रोपोर्शनलिटी हटता है, यह रिलेशन आता है। तो ये सब हम इसलिए बताए कि आप यह समझ सके कि यहां जो भी है यह दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। यहीं पर लिख देंगे हम लोग, वेयर यह जो भी आप देख रहे हैं, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स। दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यही भी है। चाहिए क्या, कैपेसिटेंस। चार्ज मालूम है, अगर भी पता चल जाए तो हम लोग कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तब मेन फोकस भी को कैलकुलेट करने पर है।
चलिए भी कैलकुलेट करते हैं। एक बात तो क्लियर है, एक में प्लस चार्ज है तो हाई पोटेंशियल, एक में माइनस है तो लो पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा यही पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए कुछ वर्क यहां पर किए जाते हैं, कुछ स्टेप लेना पड़ता है, वही स्टेप आपको भी सीखना है। सबसे फर्स्ट, यहां जो दो प्लेट आप लिए हैं, इस प्लेट के बीच का यह डिस्टेंस बहुत छोटा होता है। आपको हमको पढ़ने पढ़ाने में सुविधा हो, इसके लिए इतना बड़ा गैप दिखा के बनाए हैं। बहुत बड़ा गैप होता नहीं है। जैसे यह एक कंडक्टर है तो दूसरा कंडक्टर इसी तरह से होता है। रियल में कैपेसिटर जब बनता है तो दो कंडक्टर ऐसे ही, दोनों के बीच का गैप आप देख लीजिए किस तरह से है, वेरी थीन लेयर, बहुत पतला गैप होता है, यानी डी बहुत छोटा है। डी क्या है? लेंथ है। किसी भी लेंथ में, जैसे यह यल हम लोग कहते हैं लेंथ है, अगर यल स्क्वायर लिख दे तो इसका मतलब क्या है? एल इंटू यल। लेंथ इंटू लेंथ को एरिया कहा जाता है। एल लेंथ है लेकिन यल स्क्वायर एरिया है। यहां पर हम लोग एक स्पेशल टर्म लिखते हैं, वह स्पेशल टर्म क्या है तो देखिए, सिंस यहां जो एरिया है प्लेट का, यह एरिया दोनों के बीच में जो गैप है, इसके गैप के स्क्वायर की से बहुत बड़ा होता है। क्या लिखे हैं समझिए, प्लेट का एरिया दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो ऑलरेडी बहुत छोटा है, इसका स्क्वायर करिएगा तो और छोटा हो जाएगा। किसी भी छोटे को जिसका वैल्यू छोटा है उसका स्क्वायर कीजिएगा ना तो और छोटा हो जाता है। हम ऐसा सोच रहे हैं कि आप लोग ये बात समझते होइएगा, नहीं समझते हैं तो मेरे पास एग्जांपल है, देखिए 0.05 बहुत छोटा डिजिट है, अगर इसमें स्क्वायर कर दे तब देखिएगा यह बन जाता है 0.0025। इसमें स्क्वायर करने से और छोटा हो गया है, तो छोटे में स्क्वायर करिएगा तो और छोटा। जब डी में स्क्वायर करेंगे तो यह एरिया के मुकाबले बहुत छोटा हो जाएगा। ऐसा लिखने के पीछे एक ही उद्देश्य है, दो प्लेट के बीच में जो ये जगह है इतना छोटा है कि इसके अंदर कोई ऑब्जर्वर जाए तो वह देखेगा, ऊपर देखे या नीचे। जैसे अभी हम यहां पर खड़े हैं, हमारे सामने एक दीवार है, जैसे यही दीवार है जिस पर आप पढ़ रहे हैं, ये दीवार हम देख रहे हैं क्या, वहां से यहां तक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इस दीवार में हम टच कर गए, ऐसे सट गए हैं। अब ऊपर ऐसे देखिएगा तो लगेगा सब दीवारें हैं, इधर भी देखिएगा तो आपको लगेगा पूरा दीवारें हैं। गैप जब बहुत छोटा होता है, अब उसमें आप रहिएगा तो आपको हर तरफ बहुत बड़ा दिखाई देता है। यही बात यहां पर होगा, ये जो ऑब्जर्वर इसके अंदर है यह ऐसा ऑब्जर्व करेगा कि यह दोनों प्लेट इनफाइनाइट प्लेन शीट है। दो प्लेट के बीच में जो जगह है, इस जगह के लिए दोनों प्लेट का शेप इनफाइनाइट प्लेन शीट के जैसा होता है। ये टर्म लिखने का मतलब यही है, since a much more greater than d square, therefore both plate behaves as infinite plane sheet दोनों प्लेट जो है इनफाइनाइट प्लेन शीट के जैसा बिहेव करेगा। इतना सारा बात सिर्फ यही फैक्टर को बताने या समझाने के लिए किया जा रहा था। अब जब समझ गए, अब कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट वर्क करेंगे। देखिए क्या करने अब जा रहे हैं, आपको क्या चाहिए? भी चाहिए। भी निकालने के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यहीं पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन
इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। ये जो दो प्लेट है इसके बीच में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब देखिए बीच में कोई एक जगह ले लीजिए, यहां पर हमने एक पोजीशन लिया है। इस पॉइंट पर देखिए प्लस प्लेट भी फील्ड बनाएगा, माइनस भी फील्ड बनाएगा। प्लस प्लेट का फील्ड यही होगा E प्लस, और माइनस प्लेट का फील्ड भी यही होगा, दैट इज E माइनस। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव प्लेट। दो प्लेट के बीच में दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक पॉजिटिव के कारण दूसरा नेगेटिव के कारण। हमको टोटल फील्ड चाहिए, यहीं पर लिखेंगे E प्लस प्लस E माइनस की। अब देखिए ये दोनों दो प्लेट है, दोनों के पास चार्ज है, दोनों प्लेन शीट है। अब प्लेन शीट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ये हम लोग जानते हैं, और नहीं जानते हैं तब तो कोई बातें नहीं है। सब चीज नहीं जानिएगा तो पढ़िएगा कैसे, जानना तो पड़ेगा। प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ में आप पढ़े हैं, उसका यहाँ पर एप्लीकेशन हम लोग को करना है। अगर किसी को आज नहीं याद है तो आज तो निश्चित याद कर लीजिए, क्योंकि कल टेस्ट परीक्षा होने वाला है। देखिए हम लिख रहे हैं सेंस फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट इनफाइनाइट प्लेन शीट के केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़े हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। इनफाइनाइट प्लेन शीट कितना फील्ड बनाता है, दैट इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहां पर प्लस प्लेट भी वही फील्ड बनाएगा, माइनस प्लेट भी वही फील्ड बनाएगा, क्योंकि दोनों के पास चार्ज बराबर है। इसीलिए फील्ड का वैल्यू दोनों प्लेट के कारण सेम होगा। आप जानते हैं कि चार्ज के प्लस माइनस होने से फील्ड का वैल्यू कभी नहीं बदलता है, फील्ड का डायरेक्शन बदलता है। तो प्लस रहे चाहे माइनस रहे, दोनों प्लेट का फील्ड यही होगा। हम लोग लिख देते हैं यहीं पर, यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इक्वल्स E प्लस का भी वैल्यू लिखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फील्ड ऑफ पॉजिटिव प्लेट, दिस इज फील्ड ऑफ नेगेटिव प्लेट। दोनों को ऐड कर दीजिए, यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा का यह वैल्यू अगर पुट कर दीजिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यही होता है, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया है, लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, इतना लिखिए, इधर हटा के अब पोटेंशियल डिफरेंस बताते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गया। अब देखिए हम लोग यह जानते हैं, क्या जानते हैं, सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है माइनस dV बाई dr के। ऐसा हम लोग पढ़ा करते थे भी और आगे भी पढ़ेंगे, बहुत सारा इसका यूज होता है। अब जनरली इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है, कई बार आपको बताए हुए हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। ये रिलेशन प्रीवियस क्लासेस में बहुत यूज हुआ है, इस पर कई सारे क्वेश्चन भी आपको कराया गया है।
चलिए अब आगे इसी का यूज करके पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो यहीं से देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आई इनटू लेंथ। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फिगर एक बार फिर से बनाते हैं। यहां पर देखिए यह एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एक प्लेट में प्लस चार्ज है, दूसरे में माइनस चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड यही है। इस E का वैल्यू आप पहले से जानते हैं, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस भी जानते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। यहीं से लिखेंगे नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स यहीं से लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स होंगे E इंटू डी की। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, दोनों के बीच का लेंथ कितना है d, और दोनों प्लेट के बीच में जो यह इलेक्ट्रिक फील्ड है यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हर जगह यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वैल्यू भी सेम, डायरेक्शन भी सेम। चलिए E का वैल्यू आप निकाले हुए हैं, यहां रख दी। यहीं से लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स, चार्ज वाला वैल्यू लिखिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, और यहां पर आ गया D। अब यह लिख लिए। नेक्स्ट इस रिलेशन का यूज करेंगे, कैपेसिटेंस कैलकुलेट हो जाएगा। यहीं से लिखेंगे आप देयरफॉर कैपेसिटेंस C बराबर क्या लिखते हैं Q बाई V। यहीं पर Q, अभी का वैल्यू अभी आया है Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। अब इसको सोल्व करेंगे, कैपेसिटेंस का वैल्यू आएगा Q से Q कट गया, नीचे वाला टर्म ऊपर, कैपेसिटेंस C बराबर होंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई D के। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइनली कैलकुलेट हो चुका है। इससे पहले कंडक्टर का आप पढ़ते थे, आज कैपेसिटर का पढ़े, दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। कंडक्टर में क्या पढ़ते थे, इधर लिख के आपको बताते हैं, कैपेसिटेंस बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। देखिए 4 तो नंबर है, पाई भी एक डिजिट है, ये दोनों तो कांस्टेंट होता है, बच गया यही दोनों। C का वैल्यू मीडियम पर डिपेंड करता था और रेडियस पर, यानी दो ही फैक्टर पर डिपेंड करता था। आज कैपेसिटर में निकाले हैं, देखिए 3 फैक्टर है, मीडियम, ज्योमेट्री यानी साइज ऑफ कंडक्टर, और साथ साथ दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस। यहां से हम लोग कहते हैं कि द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग 3 फैक्टर्स, नेचर ऑफ मीडियम, ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर एंड सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टर। The capacitance of capacitor depends on following 3 factors. पहला नंबर में देखिए क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ मीडियम, दूसरा नंबर में ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, और तीसरा नंबर में
सेपरेशन बिटवीन कंडक्टर, तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये हम लोग पढ़े। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में कितना फील्ड बनेगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कैपेसिटेंस कितना होगा, ये सब हम लोग अभी अभी सीखे हैं। तो यह था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। अब आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अब पढ़ने आ गए हैं स्फेरिकल कैपेसिटर में कैपेसिटेंस कितना होता है। स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है ये हम लोग पहले से जानते हैं। इसमें दो कंडक्टर होता है और दोनों कंडक्टर कॉन्सेंट्रिक होते हैं, दोनों के पास इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। ठीक है, जो हेडिंग दिए हैं इसी में नीचे लिखिएगा, कंसीडर ए स्फेरिकल कैपेसिटर having two concentric hollow sphere, having two concentric hollow sphere of radius A and B. वहीं पर नीचे एक फिगर हम बना रहे हैं, आपको भी बनाना है। यह एक स्फीयर है, यह दूसरा स्फीयर है। देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, आप इसको सीधा कर लीजिएगा। यह दो हॉलो स्फीयर है, एक में प्लस चार्ज है, दिखा दिए, दूसरे में माइनस चार्ज है, इसको भी दिखा देते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज, यह नेगेटिव चार्ज। हम लोग को इसका रेडियस भी दिखा दीजिए। यह छोटा वाला का रेडियस ए है, ये जो बड़ा वाला स्फीयर है इसका रेडियस बी है। हम लोग इस कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो कैपेसिटेंस तो उसी इक्वेशन से निकलेगा, C = Q/V। चार्ज मान लिए हैं, ये जो है ना इसके पास प्लस Q है, ये बाहर वाले में माइनस Q है, ऐसा ले लिया गया। कैपेसिटेंस तो हम लोग जानते हैं C बराबर होता है Q/V। Q मान लिया है, यही रख देना है। फिर आपको क्या निकालना है, V। किसका भी?
दो कंडक्टर के बीच में जो स्पेस है इसका पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना होगा, और वह यहां रखिएगा से निकल जाएगा। जो मेहनत है वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने। अब आगे देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए फिर वही काम, दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। अब उसके बाद वही रिलेशन माइनस डीवी बाई डी आर यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। पिछला जो केस पढ़े पैरेलल प्लेट और अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें अंतर है। पिछला केस प्लेन शीट का था, इनफाइनाइट प्लेन शीट का, और इनफाइनाइट प्लेन शीट इलेक्ट्रिक फील्ड यह बनाता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन में आर यानी डिस्टेंस है ही नहीं। इनफाइनाइट प्लेन शीट यूनिफॉर्म फील्ड बनाता है, लेकिन अभी तो स्फेयर है, स्फेयर यूनिफॉर्म फील्ड नहीं बनाता है, इसीलिए यहां पर थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। पिछला केस यूनिफॉर्म फील्ड का था इसलिए आसानी से हो जाता है, यहां यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है। अब आज से पहले हम आपको क्या बताए हुए हैं उसको एक बार सिखाते हैं। देखिए, ये हॉलो स्फीयर है, इसके पास चार्ज है, आप सरफेस पर फील्ड निकालिएगा जैसे यहां पर, तो यह होता है के क्यू बाई, इसका जो रेडियस होगा आर एस। सरफेस के बाहर जाइएगा के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, और सरफेस के अंदर आइएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये पढ़े हुए हैं आप, इसी का प्रयोग यहां पर करना है। पहले से भी हम बताते रहते हैं कि जैसे जैसे आगे पढ़िएगा पिछला सभी का यूज होते रहता है। यहां पर हम लोगों को ये दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, निकालते हैं। ले लीजिए कोई जगह, हम एक पोजीशन यहां पर लिए हैं, यह जो देख रहे हैं इस पॉइंट का नाम लिखे हैं यम, यह पॉइंट सेंटर से आर डिस्टेंस पर लिए हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये जो यम पॉइंट है यह प्लस वाले स्फेयर के बाहर है, लेकिन माइनस वाले स्फेयर के अंदर है। तो माइनस वाला स्फेयर यम पॉइंट पर फील्ड बनाएगा ये कि नहीं बनाएगा, ये हम लोग यहां से सीख सकते हैं। देख रहे हैं चार्ज सरफेस पर है, अंदर में फील्ड होता ही नहीं कि माइनस वाला स्फेयर के अंदर यम पॉइंट है तो माइनस चार्ज कोई फील्ड नहीं बनाएगा, लेकिन प्लस चार्ज फील्ड बनाएगा। नेक्स्ट, अगर आप यम पॉइंट यहां पर लेते अलग डिस्टेंस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आता, अगर आप यम पॉइंट यहां लेते तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगा। कहने का मतलब यह दोनों प्लेट के बीच में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू अलग अलग आएंगे क्योंकि आर वेरिएबल है। तो यह वेरिएबल फील्ड की बातें हैं। चलिए हम लोग उसी सिस्टम से इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। अब पढ़ाई ही है तो हल्का भारी आसान सब चलते रहता है, इसमें हल्का भी पढ़ना है भारी भी पढ़ना है। यहीं पर देखिए लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट, दो प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी यम पर निकाल रहे हैं तो ई बराबर फिर वही लिखेंगे प्लस प्लेट का फील्ड माइनस प्लेट का फील्ड। प्लस चार्ज कितना फील्ड बनाया माइनस कितना बनाया दोनों लिखेंगे, तो माइनस का तो कोई फील्ड होगा नहीं क्योंकि उसके अंदर है यम पॉइंट। यहीं पर लिखेंगे E इक्वल्स के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस 0। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट यम। अब यहीं से लिखेंगे बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है माइनस dV बाई dr, क्योंकि हम लोग को तो पोटेंशियल डिफरेंस ही चाहिए। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं इसको हटाइए और इसके जगह पर यह रिलेशन लिख देंगे। यहीं से लिखेंगे माइनस dV बाई dr बराबर क्या लिखे हैं कि Q बाई आर स्क्वायर।
यहीं से माइनस डी भी बराबर हो गया, इधर देखिए के क्यू, डी आर इधर भेज दीजिए तो यह हो गया डी आर बाई आर स्क्वायर। हमको यह भी चाहिए, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, यहीं से भी लिखिएगा तो ये माइनस भी इधर आ गया, माइनस के क्यू, और देखिए इंटीग्रेशन डी आर बाई आर स्क्वायर, कहां से कहां इंटीग्रेशन होगा वो भी दिखाई दे रहा है। दो प्लेट के बीच का स्पेस यही है। यहां पर देखिए आर का वैल्यू कितना है, ये आर, यहां पर जाइएगा तो कितना होगा इस सरफेस का रेडियस, और यहां पर जाइएगा तो कितना होगा बड़ा स्फीयर का रेडियस। इंटीग्रेशन यहां पर हम लोग करेंगे ए से लेके बी तक, ये है लिमिट, लिख दिए। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहीं से v इक्वल्स माइनस के क्यू, देख रहे हैं इंटीग्रेशन डी आर बाई आर स्क्वायर, तो नीचे वाले आर को ऊपर ले जाएंगे, आर के पावर माइनस 2 डी आर, और यहां पर देखिए क्या है ए, यहां पर बी। इसको जब सोल्व करते हैं तो यही आता है माइनस के क्यू, और इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा माइनस 1 बाई आर। इधर लगता है कुछ लोगों को नहीं क्लियर होगा, हम नीचे यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। यहीं से पोटेंशियल माइनस के क्यू, आइए देखिए आर के पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 ए से लेकर बी तक, इसी को सोल्व करिएगा तो v इक्वल्स माइनस के क्यू, और इसको सोल्व करिएगा ना तो यही बचेगा। अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस आया नहीं है, लेकिन अब निकल जाएगा। तो देखिए यहां पर पोटेंशियल भी इक्वल्स, यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो बचेगा के क्यू, और यहां है 1 बाई आर, नीचे ए और ऊपर बी, भी इक्वल्स के क्यू, इसमें हो जाएगा 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। पोटेंशियल डिफरेंस के का भी वैल्यू लिख दीजिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू है तो क्यू लिख दीजिए, इसको सोल्व कीजिए, एलसीएम हो जाएगा ए बी और ऊपर में आ जाएगा ए माइनस बी। ये है पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहीं से कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। कैपेसिटेंस सी बराबर हम लोग पढ़ते हैं क्यू बाई वी। अब यहां पर पुट कर दीजिए चार्ज क्यू, अब भी का वैल्यू यही है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी बाई ए बी। यहीं से कैपेसिटेंस निकालिएगा, क्यू से क्यू कट गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई ए माइनस बी। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। तो दो कैपेसिटर का केस आज आप पढ़े, दोनों में कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग निकाले हैं।